तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले इंस्टॉल node.js करना पड़ेगा, यानी कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा node.js को। अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो आपको करना है। सेकंड, आफ्टर node.js इंस्टॉल के बाद इंस्टॉल एंगुलर CLI कमांड, npm install -g @angular-cli। G4 हम ग्लोबल यूज करते हैं। ग्लोबल मतलब आपने एक बार ये रन कर दिया कमांड अपनी मशीन के अंदर, आपको दोबारा रन करने की जरूरत नहीं है, ये ग्लोबली इंस्टॉल हो गया है एंगुलर। इसके बाद आप जितने भी आपको प्रोजेक्ट कोई भी बनाना है तो आप क्या करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के लिए ng न्यू my-project, ये प्रोजेक्ट का नेम है। आप इसको क्या कर सकते हैं, माई ऐप, जो भी आपकी चॉइस है आप वैसे कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Node.js के लिए डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड Node.js फॉर विंडोज। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड Node.js। कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, 22। यहां पर आपने विंडो लिया है और यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो MSI कमांड है इसको आप क्लिक करेंगे। बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने Node.js इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इंस्टॉल कर लेना। जैसे ये नोड आ गया MSI, इसको डबल क्लिक करेंगे और आप ये इंस्टॉल हो जाएगा। Node.js को इंस्टॉल करने के बाद आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल में Node.js को सेटअप करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाएंगे। यहाँ पर हम किस पे जाएंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम किस पे जाएंगे, पाथ पे। पाथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है C:, जहाँ पे भी आपका npm इंस्टॉल हो रखा है, C: यूजर गौरव ऐप डाटा रोमिंग एंड /npm। और उसके बाद ये करने के बाद आप ओके कर देंगे, फिर आप क्या कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, तो आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटअप हो जाएगा। अब इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, करने के बाद विंडो पावरशेल पे यहाँ पर हम चेक करेंगे node-v। तो आप देख सकते हैं मेरा कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, 22, जो भी अभी मैंने डाउनलोड किया है, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था नोड वर्जन। npm चेक कर लेंगे, npm-v, ये आपका क्या है 11.5.2। इसके करने के बाद आप क्या करेंगे, एंगुलर CLI कमांड को इंस्टॉल करेंगे। कैसे, इस कमांड को रन करेंगे, npm install -g @angular-cli, इसको एंटर करेंगे, ये एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी। बेसिकली जो मैं एंगुलर यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ ये लेटेस्ट वर्जन है। पुराने वाला यानी कि जो पुराने वर्जन थे उसमें और एंगुलर की लेटेस्ट वर्जन में बहुत डिफरेंस है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप एंगुलर हम लेटेस्ट यूज कर रहे हैं तो लेटेस्ट के हिसाब से ही हम यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, सर्विसेज क्रिएट करेंगे, और उसको कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि लेटेस्ट में हम स्टैंड अलोन यूज करते हैं, यानी कि स्टैंड अलोन ट्रू कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें काम करेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, 66 पैकेज आर लुकिंग फॉर फंडिंग, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इतने चेंजेस हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर ng-वर्जन। तो आपने देखा क्या हुआ यहाँ पर 20.2.1, यानी कि एंगुलर का कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल कर लिया है, 20 वर्जन इंस्टॉल कर लिया। इसको हम क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। इसको करने के बाद अब हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले हम जहां पर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उस फोल्डर पे चले जाते हैं। CD करके यहां पर मैं चला गया हूं। इसके बाद मैं CD माई कोड आ गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ng न्यू प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम लिख देता हूं मैं माई ऐप। अब यहाँ पर इसने पूछा कि आपको कौन सी CSS यूज करना है। अब CSS सास ये कौन सा यूज करना है, हम CSS को यूज कर लेते हैं। एंटर किया हमने। डू यू वांट टू एनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग, इसको करना चाहते हो सर्वर साइड, तो मैं अभी नो कर देता हूं इसको।
डू यू वांट टू जोन लेस एप्लीकेशन विदाउट जोन डॉट जेएस? इसको मैं कर देता हूँ अभी नो ही। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ, माई ऐप से ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप होना शुरू हो गया। अब सेटअप होने के बाद ये हमारा किसमें, माई ऐप के अंदर है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो अभी एंगुलर CLI कमांड रन की थी और उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसके अंदर देखो मल्टीपल्स फोल्डर्स और फाइलें क्रिएट हो गई हैं। जैसे ये पब्लिक फोल्डर है जिसके अंदर हम पब्लिक इमेजेस या JS फाइल भी रख सकते हैं। SRC यानी कि SRC के अंदर ऐप कंपोनेंट होगा जो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट होता है, और इसके अंदर हम ऐप कंपोनेंट के अंदर ऐप डॉट HTML फाइल, ऐप डॉट CSS, ऐप डॉट TS फाइल्स ये क्रिएट हो रखी हैं। और ये हमारी क्या होती है, मेन डॉट TS फाइल। ये बूट स्ट्रैपिंग यानी कि जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन डॉट TS से। तो ये स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करेंगे, माई ऐप तक जाएंगे, CD करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हम रन करेंगे ngserve कमांड। आपने देखा यहाँ पे ngserve कमांड स्टार्ट हो गई है। URL क्या जनरेट हुआ है, http://localhost:4200। ये मीन्स ध्यान रखना कि एंगुलर का जो पोर्ट होता है वो 4200 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ब्राउज़र पे चलते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे रन हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट HTML कोड जो कि हमने सेटअप किया था उस पर एक डिफ़ॉल्ट कोड आ जाता है, हेलो माई ऐप। मैंने किस नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, माई ऐप के नाम से। माई ऐप से के नाम से ये सारी इन्फॉर्मेशंस हमारी आ गई है। अब मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। चलते हैं फोल्डर पर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन फोल्डर पे जाते हैं, माई कोड, माई ऐप, सेलेक्ट। अब आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें फाइलें क्रिएट हुई थी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, SRC के अंदर गए, index.html। index.html में बेसिकली क्या आ रहा है, यहाँ टाइटल पे माई ऐप आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो ये माई ऐप आ रहा है जो टाइटल में है। कोड पर चलते हैं। ये हमारी मेन डॉट TS फाइल है। बेसिकली बूट स्ट्रैपिंग कहाँ से होती है, मेन डॉट TS फाइल से होती है। अब हम क्या करेंगे, ऐप के अंदर गए, ऐप डॉट HTML। ऐप डॉट HTML यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट होता है एंगुलर का वो ऐप होता है। ऐप डॉट HTML से ये सारा कंटेंट कॉल हो रहा है, जिसके अंदर हमारा क्या है, राउटर आउटलेट है। अभी हम क्या करेंगे, जो मेन कंटेंट है इसको मैं क्या करता हूँ, पूरे को ये सारा मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम वेलकम माई प्रोजेक्ट। सेव किया, वेलकम माई प्रोजेक्ट आ गया। यानी कि आपने देखा कि वो जो सारा कोड आ रहा था उस फाइल का कोड हमने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, और वेलकम माई प्रोजेक्ट आ रहा है। ये ऐप डॉट HTML से आ रहा था। अभी क्या है कि जो हम एंगुलर 20 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले क्या होता था, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट TS फाइल क्रिएट होती थी। यानी कि एक मॉड्यूल फाइल क्रिएट होती थी, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल क्रिएट होती थी। अब उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि मॉड्यूल्स स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है एंगुलर 15 के बाद वाले वर्जन में। अब हम क्या करते हैं, स्टैंड अलोन ट्रू करते हैं। यानी कि हमारा जो नया एंगुलर वर्जन है इसमें क्या है कि वो मॉड्यूल बेस पे काम नहीं करता। आप मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हो लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट आप यूज़ कर रहेंगे। यानी कि आपको जब भी यूज़ करना होगा आप उस इंडिविजुअल कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या बाय डिफॉल्ट ऐप डॉट HTML है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ऐप डॉट राउट डॉट TS ये राउटिंग के लिए फाइल है। पहले क्या होता था, ऐप डॉट राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट TS फाइल होती थी, लेकिन अब क्या है, ये ऐप डॉट राउट डॉट TS आ रही है। ये ऐप डॉट TS है, यानी कि जो हमारा राउटर आउटलेट और ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। इंडेक्स डॉट HTML आपका जो इंडेक्स पेज कोड हो रहा है।
इसके अंदर हमने कौन सा कॉल किया, ऐप रूट कंपोनेंट। ऐप रूट कंपोनेंट यानी कि ऐप कंपोनेंट इसमें लोड हुआ है। और ये जो बूट स्ट्रैपिंग के लिए मैंने आपको बताया, ये कौन सी है, main.ts फाइल, ये मेन इंपॉर्टेंट फाइल है। इसके अंदर हमारी पैकेज फाइल होती है, आप देखोगे यहाँ पे package.json। ये बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी कोई भी पैकेज इंस्टॉल करोगे एंगुलर के अंदर, किसके थ्रू, npm के थ्रू आप इंस्टॉल करोगे, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। और पैकेज log.json यानी कि ये क्या होता है, ये वर्जन लॉकिंग के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी यहाँ पे भी सेटअप हो जाता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ये CSS फाइल है, यानी कि आपको अगर कोई CSS डालनी है ऐप के अंदर तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, पब्लिक हो गया। यहाँ पर इमेजेस ऐड करेंगे, नोड मॉड्यूल यानी कि कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो नोड मॉड्यूल के अंदर जाएगा। यह आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। नाउ विल डिस्कस ऑन बूटस्ट्रैप सेटअप इन आवर एंगुलर प्रोजेक्ट।